ईशु मामा आ गए। मुत्तू तुम यही रुको, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। पापा आप आ गए? पता है मुझे और मुत्तू को नींद नहीं आ रही थी, पर ईशी माँ कहाँ है? रूही है तेरे साथ जरूर, लेकिन वो अमानत मेरी। शीता, आई एम रियली सॉरी। आज पार्टी पे जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी तुमने सुना, लोग जो कह रहे थे, तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा ना। पर ऑनेस्टली यही सच है, रमन अब भी मुझे भूल नहीं पाया। He still loves me. वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता that I've moved on. You know, उसने तुमसे शादी पे सिर्फ रूही के लिए की है, ताकि वो मुझे नीचा दिखा सके। वो अपने लिए कभी कुछ नहीं करता। वो जो भी करता है ना, मुझे दिखाने के लिए करता है। वो सीईओ भी मुझे दिखाने के लिए बना। Can you believe it? वो कहते हैं ना, प्यार कभी जिसकी जरूरत रहा हो, जरूरत से ज्यादा नफरत भी वही करता है। रमन की नफरत के पीछे उसका पुराना प्यार है। वो कभी मुझे भूल ही नहीं पाया। He's still not over me. तुमने कभी नोटिस किया, रमन कभी रूही की ओर नहीं देखता। You know why? उसे ये तिल देखकर याद आता है कि वो मुझसे कितना प्यार करता था। उसे याद आ जाता है कि रूही हमारे प्यार की निशानी है। मुझसे दूर होके भी वो मुझे अपने पास महसूस करता है। He's not over me. I'm sorry. रूही मेरी बेटी है। झूठ झूठ बोल रहा तू। झूठा तो तेरा सपना है। मैं जानता था कि शगुन के पेट में जो बच्चा है वो तेरा नहीं, मेरा है। यही रुक जाइए, सीमा खत्म हुई, आपके कदमों की भी और आपकी बातों की भी। रमन आपसे नफरत करता है कि नहीं करता है, ये आपका पर्सनल मैटर है। पर आज मुझे एक बात समझ में आई, मैं चाहकर भी आपसे नफरत क्यों नहीं कर पाती, कि आपका ये दिल मुझे रूही की याद दिलाता है, और मैं कभी रूही से नफरत नहीं कर सकती। आपकी इतनी लंबी चौड़ी राम कहानी जान के मैं ये नहीं जानना चाहूंगी कि राम कौन थे, सीता कौन थी। पर आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि अगर रमन सच में आपसे इतना प्यार करते थे तो आपने उन्हें क्यों छोड़ा? बाय द वे, थैंक यू। आपकी वजह से आज मुझे रमन की एक अच्छी बात तो पता चली। कम से कम वो कभी प्यार करना तो जानती थी। अब तो ये भी कहना मुश्किल हो गया है कि रमन एक बुरे पति थे, क्योंकि बुरे पति कभी अपनी पत्नी से टूटकर प्यार नहीं करते। खैर, आपके बीते हुए कल को मैं नहीं कुरेदना चाहूंगी, और मैं ये चाहूंगी कि आप भी मेरे आज की चिंता मत कीजिए। मुझे अपने रमन के साथ शादी करने का कोई मलाल नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ ही इज नॉट अ गुड हस्बैंड। मैंने उस आदमी से शादी नहीं की है जो एक बच्चे पे हाथ उठा सकता है, जो अपनी बेटी को इग्नोर कर सकता है। मैंने उससे शादी की है जो रूही का पिता है, और मेरे लिए सिर्फ रूही मैटर करती है, उसकी माँ की कहानियां या उसके पिता की करतूतें नहीं। एंड बाय द वे, रमन ने आपके बारे में कभी इतनी बातें नहीं की जितना आप उसके बारे में करती आई हैं। पार्टी में, कार में, और यहाँ तक भी मुझे लगता है रमन आपको नहीं, आप उसे ज्यादा मिस करती है। आपको रमन को खोने का ज्यादा मलाल है। शगुन, what's taking you so long? बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। आप वैसे जानते हैं शगुन अभी किसके बारे में बात कर रही थी? किसके? कोर्स आपके बारे में। She was praising you a lot, है ना शगुन? Oh, शगुन बेबी, you love me so much. Yeah. खैर, अभिषिता को बाय बोलो। अभी नहीं, बेडरूम तक छोड़ के होगी क्या? चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट।
पापा आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? चलो ना अंदर, आज हम सब साथ में सोएंगे। पर रूही शगुन और मेरे साथ। कितना मजा आएगा, और मैं आपके शोल्डर पे सर रख के सोऊंगी। रूही हटो यहाँ से। तुमने धक्का कैसे दिया रूही को? मैंने उसे कोई धक्का नहीं दिया, मैं सिर्फ उसे कह रहा हूँ मुझे परेशान ना कर। रूही, आप ठीक हो ना बेटा? मैं सब देख रही थी आपने क्या किया। सुनो तुम। 1 मिनट। रूही, अच्छा आप 2 मिनट अंदर जाओगे? मम्मा आप भी आ रहे हैं, ओके? माय गुड गर्ल। गो इनसाइड। आप ये भूल कैसे गए कि अब मैं रूही की माँ हूँ? आपकी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? मैंने कह रहा हूँ ना, मैंने कुछ नहीं किया, उसे अपने आप तक। अपने आप? अरे आप जहाँ होते हैं वहाँ हर चीज अपने आप हो जाती है। अपने आप बच्चे गिर जाते हैं, अपने आप उन्हें चोट लग जाती है, अपने आप लोग आपको गलत समझ लेते हैं, अपने आप लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, अपने आप ड्रंक हो जाते हैं और अपना होश खो बैठते हैं। अपने आप हर चीज अपने आप। ये अपने आप छोड़कर अगर आप अपने आप को एक बार शीशे में देखेंगे ना, तो आपको अपना असली चेहरा पता चलेगा। एक बुरे से बुरा आदमी भी कभी मासूम बच्चे पे हाथ नहीं उठाता। एक जानवर भी अपने बच्चे की हिफाजत करना जानता है, लेकिन आप अपने बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप जानते हैं, थोड़ी देर पहले मुझे लग रहा था कि नहीं, शायद शगुन गलत थी। शायद उसने आपको धोखा दिया। उसने पैसे की लालच में आके आपको छोड़ा और वो अशोक के पास चली गई। मैं गलत थी हमेशा की तरह। आप अपनी बच्ची से प्यार करते ही नहीं है। शगुन सही कह रही थी। आपने रूही को हासिल करने की कोशिश की है सिर्फ शगुन को नीचा दिखाने के लिए। आप अपनी बेटी नहीं चाहते थे, आप अपनी जीत चाहते थे। You listen to me. तुम ये मत सोचना कि मैं यहाँ इशिता रमन भल्ला बनकर रह रही हूँ। मैं यहाँ रूही की माँ बन के आई हूँ। और अगर तुमने मेरी बच्ची को हाथ भी लगाया ना, तो मैं न कोर्ट जाऊंगी न कचहरी। मैं यहीं के यहीं तुम्हारा एक हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में रख दूंगी। Just remember that. क्या हो गया? ऐसे सैडी क्यों है? इशिमा, पापा की तबीयत खराब है। पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक है, और पता है पापा की तरफ से ना मैं आपसे सॉरी कह रही हूँ। इशिमा, पापा सो जाएंगे ना? Of course, पापा जरूर सोएंगे, लेकिन वो तब अच्छे से सो पाएंगे ना जब उनकी छोटू सी बच्ची ये अच्छे से सोएगी। इशिमा, मैं आपके साथ सोऊंगी, मुझे तो नींद आ जाएगी। बिल्कुल, आप सिर्फ मेरे पास सोगी। पता है क्या, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। क्या? बताऊँ? हाँ, आईज क्लोजी। मुझे तो दिख रहा है। आई नहीं, देखना नहीं। थैंक यू। वेलकम। इशिमा, ये तो मेरा फ्लावर है। बिल्कुल, ये आपका वाला ब्यूटीफुल फ्लावर है मेरी वाली ब्यूटीफुल डॉल के लिए। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू। ये वैलेंटाइंस क्या होता है? जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हमेशा उसी के साथ रहना चाहते हैं, उसको हम अपना वैलेंटाइन बोलते हैं। आपका वैलेंटाइन कौन है? मेरा? ये तो एक सीक्रेट है, बताऊं? हाँ, बता दो। मेरा रूही बच्चा। इशिमा, यश चोपड़ा अंकल कहते हैं भगवान जी सबके लिए किसी ना किसी को बनाते हैं। क्या ये सच है? इतना
इतनी बड़ी बात, ये बात तो सही है। ये अंकल बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि भगवान जी ने तुमको भी तो मेरे लिए बनाया। नहीं ईशिमा, भगवान जी तो लड़कों के लिए लड़कियां और लड़कियों के लिए लड़के बनाते हैं। नहीं बुद्धू, भगवान जी मम्मी के लिए बेटी को और बेटी के लिए मम्मा को बनाते हैं, जैसे कि आपको मेरे लिए और सिर्फ मेरे लिए बनाया है। So, wish you a very happy Valentine's Day once again. Thank you once again. So now, shall we go and sleep? चले सोने? What? चलो। तेरी बेचैनी का, तेरी तन्हाई का एहसास है मुझको, सुन मैं जो साथ तेरे हूँ, फिर तुझे है कैसा गम, दर्द बांट लेंगे हम, सुन देखो मैंने आपके लिए क्या बनाया है। आर फॉर रमन पापा। अंकल, आपसे एक रिक्वेस्ट करूं कि आप इशिता आंटी से शादी मत करो। वो मेरी फेवरेट है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अगर आप उनको शादी करके ले गए तो मेरा क्या होगा? इशिता आंटी कहीं नहीं जा रही। आपको कैसे पता? क्योंकि जिससे इशिता आंटी की शादी हो वो मैं। पापा, वो सब मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे वो अंकल मेरे पापा है। मैंने बोला नहीं, वो मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा ये हैं। रूही है तेरे साथ जरूर, लेकिन वो अमानत मेरी। कल रात को जो कुछ भी हुआ था वो सब काफी नहीं था जो वापस इस बच्ची के पास में आ गए हो? कल रात को इतना चिल्लाई वो कम था जो सुबह सुबह फिर शुरू हो गई। कल रात को मैंने जो भी कहा है वो आपको याद होगा, क्योंकि अगर वो सब दोबारा हुआ है। क्या तुम्हें लिख कर दूं कि कल रात को रूही को गलती से धक्का लग गया था, और वो भी इसलिए क्योंकि मेरे दिमाग आपके दिमाग में क्या चल रहा था, आप क्यों परेशान थे, या आपकी ये एटीट्यूड प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात आप याद रखिए, वो सब बातें अलग हैं और रूही बिल्कुल अलग है। आपकी इन सब प्रॉब्लम्स का रूही पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, और इसीलिए अब से आप रूही से तभी बात करेंगे जब आप नशे में नहीं होंगे। और हाँ, कल जो भी कुछ हुआ मैं वो सब किसी को भी नहीं बताऊंगी घर में, कि मैं यहाँ पे कोई सीन क्रिएट करना नहीं चाहती। लेकिन अगर आपने दोबारा ऐसा कुछ भी किया तो सबको बताने के साथ ही साथ पुलिस को भी पता चलेगा, और फिर पुलिस खुद आके आप। पर एक बात तुम भी सुनो, बोलना खुद शुरू करती हो तो चुप भी खुद ही हो जाएगा, वरना तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। और रूही के साथ मुझे कैसे पेश आना है ये मुझे किसी बाहर वाले से सीखने की जरूरत नहीं है। इशिमा, ये कौन सो के उठ गया? मिल्की कौन पिएगा? मैं तो फिर उसके लिए पहले ब्रश करना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा, और फिर स्कूल भी तो जाना है। रुको 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 रुको, ऐसे नहीं बाबा, टीथ साफ करना है ना, तो अब ये लिया ब्रश, इसमें पीस जितना छोटा सा टूथपेस्ट, ओके, एंड नाउ
चलो अभी गागल करते हैं, ठीक है? क्विकली क्विकली, फिर नहाना है, स्कूल जाना है ना? रिद्धि माँ, आप ही नहला दो ना। डन, मैं नहलाऊंगी। कोई बाथरूम खाली करेगा? मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। काहे की गुड मॉर्निंग? लोग मॉर्निंग को गुड रहने दें तभी तो ना। अभी वक्त लगेगा, हमारी रूही को भी नहाना है। लेकिन मुझे ऑफिस जाना है। मेन लोग चलो बाहर जाओ, टाइम हो गया है रूही के नहाने का। मेन लोग तो गए शायद। शादी भी इसी मेल से कर लेती। मेरी जिंदगी जानू बनने की क्या जरूरत थी? आयो रमन, इतना सुबह सुबह? वो आपकी बेटी और मेरी उसकी बेटी ने सारा बाथरूम घेर रखा है। मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। So can I use your bathroom please? हाँ, श्योर श्योर। रमन, रमन, तुम चूज करो, कौन सा सोप चाहिए, कौन सा टॉवल चाहिए? टॉवल है मेरे पास, थैंक यू। अरे पेरियप्पा क्या कर रहे हो? आज शर्ट खुद आयरन करोगे? नहीं, एक्चुअली बेटा क्या है कि ये जमाई बाबू की शर्ट है और उनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। अब शर्ट में कुछ सलवटें आई हुई थी, मैंने सोचा ठीक कर दूं। माधवी, इंगवा, क्या जमाई बाबू रोज यही आके नहाते हैं? अनु बेंडा, वो तो ईशिता उधर रूही को बात दे रही है और रमन को बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना, तो उसको लेट हो रहा है, इसलिए नहाने आ गया। हो, अच्छा है, कोई बात नहीं, चलता है। मेरी शर्ट? ये आपकी शर्ट मैं ले गया था, इसमें थोड़ा सलवटें थी तो मैंने आयरन किया। सर आपको ये करने की क्या जरूरत थी? और वैसे मेरी वजह से आप लोग को तकलीफ हुई इसलिए सॉरी। नो, इट्स ओके। तकलीफ की क्या बात है, ये तो आपका अपना घर है, आप कभी भी आ सकते हैं। थैंक यू सर। तुम्हारा जमाई वेरी हैंडसम, ரொம்ப நல்ல। நானே இருக்கிறேன்। रमन, शर्म नहीं आती तुझे? हद होती है किसी बात की। 2 दिन पहले तेरी शादी हुई है, अपनी बीवी को लेकर पार्टी में गया तू और वहां उसे अकेला छोड़कर आ गया। उसे क्या देख रहा है? वो बेचारी तो इतनी सीधी है कि उसने घर पर आकर कुछ भी नहीं बताया। अरे बाकी लोगों की आंखें हैं, कान है। बिल्डिंग के वॉचमैन ने मुझे बताया कि तू अकेला यहां आया था, बाद में ईशिता आई। अब क्या कर रहा है? नहीं, इतनी तो डिसेंसी रख, उसे सॉरी तो बोल सकता है। अरे देख क्या रहा है? चल माफी मांग उससे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।